हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज क्राफ्ट। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हमारे जो चैनल का कॉन्सेप्ट है उससे अलग होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी जो पोशाक का कलेक्शन है जो हाल फिलहाल में मैंने तैयार करवाया है। और ये जो सारी पोशाकें हैं वो मैंने हमारे घर में एक शादी हुई और उसके लिए मैंने तैयार करवाई थी। तो उसका मैं टोटल कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। और इनमें से कुछ पोशाकें ऐसी हैं जो कि मैंने साड़ी से तैयार करवाई है, कपड़े से तैयार करवाई है। तो मैं आपको टोटल बताऊंगी कि कितनी क्या कॉस्टिंग पड़ी और कैसे मैंने उनको तैयार करवाया, कैसी लगी कैसी नहीं। फोटोज़ भी अटैच करके दिखा दूंगी कि कैसी लगती है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कितनी सारी, बहुत सारी तो नहीं है लेकिन अभी शादी के लिए मैंने कितनी सारी पोशाकें तैयार करवाई हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ तो देखो इतनी सारी पोशाकें हैं जो मैंने शादी के लिए तैयार कराई थी। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ और फिर आप बताना कि मेरी पोशाकों का जो कलेक्शन है वो कैसा है। तो सबसे पहली जो पोशाक है वो मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ये मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, क्योंकि ये मेरी शादी की पोशाक है। इसको मैंने इस शादी में तो वियर नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी पोशाक का कलेक्शन दिखा रही हूँ तो इसको इन्वॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो पोशाक है ना ये प्योर की पोशाक है। मेरी शादी में जो पोशाक चढ़ी थी वो प्योर की थी और मेरे ससुराल पक्ष से चढ़ती है ये पोशाक। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये कैसी है। कोई कितनी खूबसूरत पोशाक है, देखिए इसका चटक रेड कलर होता है। हमारे राजपूतों में जो रेड कलर है शादी में वही चढ़ाया जाता है। तो ये प्योर की पोशाक है और उस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग 18,000 की थी। और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो अब जो पोशाकों के रेट हैं वो भी बढ़ गए हैं और डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। अभी आप देख रहे हो कि इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुंदन का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल जो पोशाकें आ रही है उसमें जरी का काम ज़्यादा होता है और वो फुल भरी हुई आती है। तो ये मेरी पोशाक का लहंगा है और मैं इसका दुपट्टा और आपको कुर्ती काचली भी दिखाती हूँ। और एक फैक्ट की बात बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं अपनी पोशाक पसंद करने के लिए खुद ही गई थी। तो जब मैं नेप दे रही थी ना मेरी पोशाक का तो उन्होंने बहुत ढीला ढीला नेप लिया। मैंने बोला इतना ढीला क्यों ले रहे हो? तो वो बोलते हैं कि शादी के बाद में ये मोटी होगी। और सच बात है, मैं मोटी हो गई। और मैंने अपना वो जो ढीली कुर्ती थी उसको भी मैंने लूज़ किया है, देखो। और ये इसकी कुर्ती है, इस पर फुल यहाँ पे वर्क है और नीचे भी कंप्लीट वर्क आ रहा है और इसके पीछे भी वर्क आया हुआ है। ये बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद में। और हमारी जो राजपूती पोशाक है ना उसका ये फ़ायदा होता है कि वो शादी के बाद में भी पहनी जा सकती है। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे जो लहंगे वगैरह होते हैं वो बहुत भारी होते हैं और वो रखे रहते हैं, लेकिन पोशाकों में ऐसा नहीं है, वो पहनी ही जाती है। ये इसकी काचली है और आप देखो इस पे बाजू पे ऐसे वर्क है। आप यहाँ क्लोजअप में देखो कितना प्यारा सा वर्क है इसका। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसका ओढ़ना जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका ओढ़ना है, देखो इस पे पूरे पे यहाँ पे छोटी छोटा जाल बना हुआ है और बीच बीच में बूटी है, यहाँ पे ऐसे बीच बीच में बूटी है। और इसके चारों पल्लों पे ये बड़ा सारा जो लहंगे में काम है ना वही काम इसमें दिया गया है और ये बहुत सुंदर लगता है। आजकल जो पोशाकों की जो लुगड़ी आ रही है ना उसमें जाल आता है ज़्यादा, लेकिन हमारे टाइम पे जाल नहीं आता था। हमारे टाइम पे बूटियाँ आती थी, पतली सी है और इसमें से चेहरा दिखता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो ये है और ये प्योर की है इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। कंप्लीट को मैं पेपर में रैप करके रखती हूँ ताकि ये कट फट ना जाए। और दिवाली पे मैंने इसको वियर किया था। तो ये हो गई मेरी पहली पोशाक जिसकी कॉस्ट थी 18,000 की और इसकी स्टिचिंग उसी में इंक्लूड थी, दुकान वाले ने खुद स्टिच करा के दी थी। अब उसके बाद में मैं आपको सेकंड पोशाक दिखाती हूँ जो मैंने करवा चौथ पे वियर की थी। ये है मेरी करवा चौथ की पोशाक, मैं निकाल देती हूँ। तो ये है मेरी करवा चौथ की पोशाक, आप देख सकते हो। इसका इसका काम देखो। और ये मैंने साड़ी में से तैयार कराई थी और इस साड़ी की कॉस्ट 350 रुपये थी। हाँ, ये 350 रुपये की साड़ी थी और उसमें से मैंने ये पोशाक तैयार कराई है। देख सकते हो कितना प्यारा सा इसका वर्क है और ऐसे ही पूरे में यहाँ ऊपर तक इसमें ये बेल आई हुई है।
और इसकी स्टिचिंग मुझे पड़ी है 500 रुपये की। तो आप कैलकुलेट कर लेना, फिर मुझे बताना कि टोटल कितने की मेरी ये पोशाक तैयार हुई है। ये इसकी कुर्ती है और यहाँ पे ये इसकी काचली है, जिसमें मैंने बाजू में भी वही जो वर्क है ना वो कराया है। और ये काफ़ी प्यारी लगी थी, बहुत सुंदर लगी थी और सबने तारीफ़ की, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने साड़ी में से तैयार कराई है। और इस पे मैंने ये वाला ओढ़ना पेयर कराया था। इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ, खोलने के बाद में इसका लुक आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर है। ये देखिए, ये वाला ओढ़ना पेयर किया था जो कि मुझे 650 रुपये का पड़ा था। अलग अलग जगह के हिसाब से ओढ़ने के जो रेट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके एरिया में अगर जो पोशाकें हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती है तो शायद ये आपको कम कॉस्ट में भी मिल सकता है, पर मुझे ये 650 रुपये का पड़ा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 350 का हमारा कपड़ा हो गया, 500 रुपये की स्टिचिंग हो गई और 650 का ये हो गया ओढ़ना हो गया। टोटल करके बताओ कि कितने की मेरी ये रेड वाली पोशाक तैयार हुई है, कमेंट में बताना। इसके बाद में मैंने हल्दी वाले प्रोग्राम के लिए जो हमारे यहाँ रिसेंटली शादी हुई उस पर पहनी थी ये वाली पोशाक थी। ये इसका ओढ़ना है और ये पोशाक है जो कि ऑर्गेन्जा की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये भी कैसी है। इसकी भी मैंने मगजी अलग से ली थी और आप देखो इसमें मतलब नॉर्मल एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा हैवी नहीं लिया था मैंने। ये मगजी है और ये अलग मगजी लगाने की वजह से इसका लुक बहुत सुंदर आया था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑर्गेन्जा की पोशाक अगर आप ले रहे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। हल्का सा भी अगर थोड़ा सा भी निकलता है ना धागा इसका कहीं से तो ये वहाँ से चुभने लग जाता है। मैंने पूरी पोशाक में अस्तर लगवाया है फिर भी ये मुझे कहीं ना कहीं से चुभने लग जाता है। तो अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ा सा भी चुभता है और वो कपड़ा पसंद नहीं है तो ये मत खरीदना, एक अच्छी परचेज नहीं होगी। ये इसकी कुर्ती है, सारा सेम है टोटल है, बस मैंने मगजी अलग करवाई है जिससे इसका लुक काफ़ी बढ़ गया है। और इस पे सेम जो मैंने मगजी का कलर था उसी कलर का ओढ़ना पेयर किया है। और ये मैंने शॉप से ही खरीदी थी और मेरे हिसाब से मुझे ये 1300 रुपये की पड़ी थी कंप्लीट मगजी और ओढ़ने के साथ में, और 500 रुपये की इसकी स्टिचिंग पड़ी है। स्टिचिंग के रेट्स भी एरिया अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, कहीं पे 400 रुपये, कहीं पे 500, कहीं पे 650, यहाँ तक कि 800-900 रुपये भी लिए जाते हैं। तो वो तो आपके एरिया में कैसी है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको स्टिचिंग की कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो ये हो गई हमारे हल्दी के प्रोग्राम की पोशाक। अब उसके बाद में मेहंदी का जो प्रोग्राम था वो हमारे दिन और रात का अलग अलग था, तो मैंने दो पोशाकें पहनी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिन में मैंने ये ग्रीन कलर की पोशाक पहनी थी। अब देखो कितना प्यारा सा ग्रीन कलर है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। कब की थी? मेरे बर्थडे पे, आई थिंक, हाँ मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, जो कि ये पोशाक है 3000 की और हाफ प्योर की है। जो पहली पोशाक थी वही प्योर की थी, बाकी सारी हाफ प्योर की है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ ये कैसा सा इसका वर्क है। ये देखो इसमें ये बारीक बारीक सीक्वेंस का काम है और हल्का सा इसमें स्पार्कल डाला हुआ है, और नीचे की तरफ ऐसे ये कढ़ाई का काम है जो कि बहुत सुंदर लगता है। पहनने के बाद में बहुत बहुत प्यारी लगी यार ये पोशाक। और इसकी स्टिचिंग की कॉस्ट मुझे ज़्यादा नहीं पड़ी क्योंकि इसका लहंगा मैंने खुद तैयार कर लिया था, तो मुझे सिर्फ कुर्ती काचली का कॉस्ट देना पड़ा। और ये इसकी ओढ़नी है, ओढ़नी में पूरे में जाल है। मैं हल्का सा इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसका जाल किस तरीके से है। तो ये देखो इसमें ऐसे पूरे में जाल आ रहा है और साथ में यहाँ पे कढ़ाई, पूरा बॉर्डर का काम है। और गोटा किरण तो हमारी राजपूती जो पोशाकें होती है उसमें लगती है, उससे इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ जाता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी पोशाक। अब हल्दी जो मेहंदी वाला दिन था उस दिन मैंने दूसरी भी एक और पोशाक तैयार कराई थी जो कि मैंने मेरी साड़ी में से तैयार कराई। और इस वाली जो ये वाली जो पोशाक है ना, इस पे मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मतलब हद से ज़्यादा। जिसने देखा उसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, और जिनको पता चला ना कि मैंने साड़ी में से तैयार कराई है तो वो तो कह रहे देखने में लग ही नहीं रहेगा कि ये साड़ी की है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसी है। और शायद आपने भी ये साड़ी कहीं ना कहीं देखी होगी, मीशो पे स्क्रॉल करते वक्त देखी होगी। तो ये साड़ी मैंने मीशो से ही मंगाई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक टाइम पे। तो देखो ये
इस तरीके की साड़ी है जिस पे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की मगजी लगवाई। 200 रुपये की मगजी हो गई है, 1300 रुपये की साड़ी हो गई है। इसके अंदर मैंने अस्तर भी लगवाया है, तो इसकी थोड़ी कॉस्ट मुझे ज़्यादा पड़ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो इसका बहुत प्यारा सा लुक आया है। और कंप्लीट ये टेम्पल वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने नीचे की तरफ लिया। और साड़ी में पोशाक तैयार कराने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो लहंगे का जो फ्लेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो अगर आप नॉर्मली कपड़े से कराते हो, 4 मीटर कपड़े से पोशाक तैयार होती है, तो उसमें लिमिटेड कपड़ा होता है, लेकिन साड़ी में कपड़ा बहुत होता है, तो फ्लेयर खूब आ जाता है। तो ये हो गया है लहंगा। उसके बाद में कुर्ती कातली मैंने बिल्कुल सिंपल कराए हैं, वो जो टेम्पल वाला डिज़ाइन है वो भी नहीं कराया, ताकि थोड़ी ओड सी ना लगे, वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं कराया। बस मगजी मगजी ग्रीन लगवाई और ये हमारी पोशाक बनकर तैयार हो गई। हाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है। और अगर मेरे पास इनकी फ़ोटोज़ तो शायद है ही, लेकिन सेल्फी मोड में है। अगर पूरी फ़ोटोज़ होंगी तो मैं आपको साइड में फ़ोटो भी लगा के दिखा दूंगी कि ये फ़ोटो लगाने के मतलब पहनने के बाद में कैसी लगी। मैं भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या है। और इस पर ये वाली मैंने दुपट्टा पेयर किया था, जो कि मुझे 500 का पड़ा था। ये देखो इसका काम देख सकते हो आप, बिल्कुल बारीक बारीक सा काम है और ये बहुत सुंदर लगा था। सबसे बड़ी बात है इनमें ना देखना बहुत आसान होता है। हम जैसे गांव में डीजे चल रहा है ना, तो हमें बाहर बाहर जाना पड़ता है और पूरे पूरे गांव में घोड़ी के पीछे चलते हैं घूंघट लेके। तो ये वाली जो ओढ़नियाँ होती है ना, इनमें दिखता बहुत अच्छे से है। वहीं पे जो कॉटन की होती है उनमें अच्छे से दिखता नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट है। और ये इस पे मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है तो आप उसका अच्छे से पोशाक तैयार करा सकते हो, तो आपकी भी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे आपको भी। ठीक है, अब उसके बाद में अगली पोशाक मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी मैंने अपनी साड़ी से ही तैयार कराई है और बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट जो होती है ना, कम से कम कॉस्ट पे मैंने इसको तैयार कराया है। ये इसका कलर दे सकते हो। वीडियो में तो ये इतने क्लियर सा दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना अच्छे से निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में इसका कलर थोड़ा ब्राइट है जितना इसमें दिखाया जा रहा है वीडियो में। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी है। ये वाली ये पोशाक है और इसमें मैंने मगजी अलग से नहीं लगवाई क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पाई उस टाइम पे, तो मैंने नहीं लगवाई थी। लेकिन ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। इसमें बड़े बड़े रोजेस का डिज़ाइन है और ये साड़ी मुझे 300 रुपये की कॉस्ट पे पड़ी। अब इसका रीज़न ये था कि जो सेलर था ना, उसकी इस साड़ी में हल्का सा डिफेक्ट था, हल्के थोड़े बहुत दाग लग रहे थे। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, 300 रुपये में इस साड़ी को ले लो। रुक जाओ भाई थोड़ी देर। राजस्थान में वोट होने वाले हैं, इस वजह से फेरी लग रही है। जो भी राजस्थान से है तो प्लीज़ जाके वोट ज़रूर देना और अपने जो आपके मनपसंद उम्मीदवार है उनको जिताना। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी पोशाक है, इसका लहंगा आप देख सकते हो और इसके ऊपर कुर्ती कातली सेम डिज़ाइन के सेम पैटर्न के हैं और इसकी जान है इसका ओढ़ना, जो कि मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। ये इसका ओढ़ना है, आप देखो इसमें ऐसे बारीक बारीक सीक्वेंस की लाइंस हैं और इस पे ना सिर्फ ये जो नीचे वाली ये समोसा वाली लेस है ना, ये आई थी। तो लेकिन मुझे ये खाली लग रहा था, तो मैंने इस पे गोटे का काम भी कर लिया खुद से ही। और यहाँ पे मैंने इस पे ये गोटा किरण भी खुद से ही लगाई है, क्योंकि राजपूती पोशाक का मैंने आपको पहले बताया कि जब हम गोटा किरण लगाते हैं ना, तो उससे लुक निखर के आ जाता है। इसलिए मैंने इस पे गोटा किरण लगाई और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इसकी तो मैं फ़ोटो डाल के दिखाऊंगी आपको और बताना ये कैसी लगी। तो ये हो गई हमारी शादी वाले दिन, जो सुबह का प्रोग्राम होता है उस दिन मैंने ये पोशाक पहनी थी। अब इसके बाद में, हाँ मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि शादी किसकी थी। शादी थी मेरी जेठानी की लड़की की। तो उनकी लड़की की शादी में मैंने ये पहनी, मतलब मेरी जेठुती, हमारे राजस्थान में तो जेठुती बोलते हैं जेठ की लड़की को। तो उनकी शादी में मैंने ये पहनी थी और ये मैंने पहनी थी रात के प्रोग्राम के लिए, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने अभी करवा चौथ पे रिसेंटली गिफ्ट की, ये वाली पोशाक। तो ये मैंने पहनी थी। ये आप देख सकते हो वाइन कलर है इसका और फुल वर्क है, कुंदन का काम हो रखा है और बड़े बड़े इसमें कैरी बनी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी पोशाक है, हाफ प्योर की है और इसकी कॉस्ट भी 3000 की है। क्योंकि यार नॉर्मली अगर आप अच्छी पोशाक लेने जाओगे वो भी हाफ प्योर में, तो
2,500 से 3,000 की तो आपको पोशाक लगेगी ही लगेगी। तो ये मुझे 3,000 की पोशाक पड़ी है। इस पे ये वाला इसका कुर्ती है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे गले पे पूरे पे काम दे रखा है, साथ में यहाँ इसके क्या होता है ये, हाँ, पल्ले पे भी काम दे रखा है और नीचे भी पूरे पे काम दे रखा है। इसके पीछे कोई वर्क नहीं है, पीछे बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आगे की तरफ पूरा काम दे रखा है। साथ में जो इसकी बाजू है, जो काचली की बाजू है, उस पे भी ऐसा सेम काम दे रखा है। तो ये काफ़ी सुंदर है। और इस वाली पोशाक की भी जान इसका ओढ़ना है, क्योंकि इसका ओढ़ना अलग कलर का था, इसका ओढ़ना पीच कलर का था। पूरे में ऐसे बॉर्डर का डिज़ाइन है, देख सकते हो। और ये मैंने पहनी ना तो इसका गोटा निकल गया, मैंने इसको सही नहीं कराया था इसलिए निकल गया, लेकिन मैं इसको ठीक करा लूँगी। ये देख सकते हो, सिर्फ इसके एक पल्ला जो यहाँ हमारे यहाँ लगता है ना, उस वाले पल्ले पे काम है, बाकी पे काम नहीं है। तो अब देखो ये काम बहुत प्यारा है। पूरे में ऐसे बॉर्डर बने हुए हैं, बीच बीच में छोटी छोटी बूटियाँ भी दी हुई हैं, और ये बहुत बहुत प्यारी लगी थी। इसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी, तो आप देख लेना और बताना ये कैसी है। तो ये था मेरी पोशाकों का पूरा कलेक्शन जो कि मैंने रिसेंटली अभी शादी में पहनी है। इसके अलावा मैंने दिवाली और करवा चौथ की पोशाक भी आपको दिखा दी कि मैंने कौन कौन सी पहनी थी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी पोशाकें हैं, तो अगर आप बोलोगे कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँ तो मैं लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कि मेरे पास और कौन कौन सी पोशाकें हैं और कैसे कैसे मैंने तैयार कराई है, कौन से ओकेजन पे मिली है। तो आप आइडियाज़ ले सकते हो कि आपको कैसी पोशाकें खरीदनी है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, ताकि मैं ऐसे ही थोड़ा मोटिवेटेड रहूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस और साथ में लाइफस्टाइल वीडियोस दोनों ही आती रहेंगी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर हिट कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।